परिवार को टूटने से बचाने के लिए। और आप चली जाओगी तो भी तो टूटेगा ये घर, क्योंकि आप भी इस घर का हिस्सा है। और मैंने ही तो कहा था कि अब 4 नहीं 5 हैं हम इस घर में। फिर भी अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि यहां से जाने का फैसला करके आपने मुझसे ये हक भी छीन लिया है। मेरी मजबूरी को मेरा फैसला मत समझिए शिवजी। अगर सवाल आप भाइयों की खुशियों का नहीं होता तो इस जन्म में क्या, मैं अगले किसी भी जन्म में ये घर और आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर हम भाइयों की किस्मत में खुशियां हैं तो आपके आने से जाएंगी नहीं और आपके जाने से आएंगी भी नहीं। इसलिए खुद को दोष मत दीजिए गंगा जी। अगर मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो हाँ, मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने उनकी परवरिश तो की और शायद सही और गलत में फर्क करना नहीं सिखा पाया। जरा सोचो, अगर शिव को तुम्हारे ये बंटवारे के विचार पता चल गए तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। सौतेला है तो क्या हुआ? नहीं, ऐसे विचार तुम अपने मन में लाओगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना हमको भी बहुत बुरा लगेगा, कह देते। हाँ, अरे आज तक शिव ने ही सब कुछ संभाला है, फिर चाहे वो घर हो, दुकान हो या पैसा। अरे यहाँ तक तुम लोगों को भी शिव ने ही संभाला है। इसलिए हमारी मानो तो जाकर माफी मांग लो, शिव से भी और उस गंगा से भी। जैसे वो रखें वैसे रहना सीख लो। मैंने पहली बार इन लोगों को इतना दुखी देखा है, वो भी आपस की लड़ाई की वजह से। ये सब कैसे हो गया माँ? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। माँ सब ठीक तो हो जाएगा ना? हम हैं ना। हम सब ठीक कर देंगे। इन भाइयों के बीच तो अभी ऐसी दरार डालनी बाकी है जिसके बारे में शिव सोच भी नहीं सकता। शिवजी, उन्हें बुलाने जा रहे हैं। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी देर तक मुझसे दूर रहे। मैं नहीं रह सकता उनके बिना। जाके मना कर लाता हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आ जाएंगे। वो भी कहाँ रह सकेंगे आपके बिना। आना होता तो अब तक आ जाते गंगा जी, यही तो है पड़ोस में। आज जो सच पता चला है उन्हें, उनका भरोसा हिल गया है। अचानक से सब कुछ बदल गया है उनके लिए। आपके साथ उनका रिश्ता भी, तो उन्हें संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें मनाने जाए और बात और बिगड़ जाए। उन्होंने आपके परवरिश पर सवाल उठाए हैं तो आप तो भरोसा रख सकते हैं। कहीं नहीं गए हैं वो, आपके पास ही है।
जानती हूँ आपको नींद नहीं आएगी, पर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रुको, मुझे पता था तुम लोग भी। भैया भैया हमें आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। हाँ तो कर लीजिएगा बात, पहले नाश्ता कर लीजिए। हमें अपने भैया से बात करने आए, आपसे नहीं। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात करनी है? भैया आपने हमें इतना बड़ा सच नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया हमें नहीं जाना, क्योंकि उस बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उस बात से नहीं बदले भैया। बचपन से लेकर आज तक हमने आपको सिर्फ अपना भाई नहीं, अपना पूरा परिवार माना है। हमारे लिए आप ही सब कुछ है। मैंने तो अपने मम्मी पापा को कभी देखा भी नहीं है। देखा है तो बस आपको। मेरे लिए तो दोनों आप ही हो। हमारी वार्तालाप अभी पूरी नहीं हुई है भैया। मतलब? आज घर में जो इतनी बड़ी फूट पड़ी है, उनकी वजह है ये गंगा जी। इसलिए आज आपको फैसला लेना पड़ेगा भैया। आप किसे चुनेंगे, इन्हें या हमें? आप किसे अपना मानते हैं, इन्हें या हमें? इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। गंगा कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। शादी की है हमने। तुम लोगों के लिए आज रिश्ते के मायने बदल गए होंगे, और मेरे लिए नहीं। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, इस परिवार में 4 नहीं अब 5 लोग हैं, और 5 ही रहेंगे।
तो ठीक है भैया, हमने भी फैसला कर लिया है। अगर आप इन्हें जाने के लिए नहीं कह सकते तो हम भी इनके साथ नहीं रह सकते। हम यहां से रात भर मैं दरवाजे को देखता रहा, इंतजार करता रहा कब मेरे वो भाई आएंगे जो मुझे कभी नाराज और दुखी नहीं देख सकते। कब आएंगे मेरे वो भाई जो मुझे आके गले से लगा लेंगे और कहेंगे कि हम साथ हैं। और मेरे भाई आए भी हैं तो देखो, न गले लगाए, न ये देखा कि मैं कितना दुखी हूं इनके बिना, और ना ही ये कहा कि हम साथ हैं। कहा तो साथ छोड़ने को कहा। ठीक है, गंगा जी नहीं रहेंगी इस घर में। मैं गंगा जी को लेकर चला जाऊंगा यहां से। नहीं भैया, इस घर में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। इस घर को ना आप छोड़कर जाएंगे और ना हम। इस घर का बंटवारा होगा भैया। हम अलग हो जाएंगे आपसे। जानता भी है तू क्या बोल रहा है? हाँ भैया, ये हमारा आखिरी फैसला है। अब आप बदल गए तो सब कुछ बदलेगा। फिर कुछ नहीं बदला है, सब वैसे। नहीं गंगा जी, आखिरी फैसला ले ही लिया है तो बहस की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। तुम लोगों ने ये जो फैसला लिया है ना, उससे ज्यादा दुख किस बात का पता है? मैं हम भाइयों का रिश्ता इतना मजबूत नहीं बना पाया कि जो ऐसे तूफानों का सामना कर पाए। तुम लोगों को वो सीख नहीं दे पाया जो सही और गलत में फर्क कर पाए। आत्मनिर्भर तो बन गए तुम लोग, पर फिर भी इसी बात पर निर्भर रह गए। सर्वगुण संपन्न तो बना दिया मैंने तुम लोगों को, बस सिर्फ यही एक गुण देने में चूक गया मैं। नहीं गंगा जी, ये दिलों से तो अलग होके ही आए हैं। अब ऐसे ही अलग होना चाहते हैं तो होने दीजिए। पर मेरी एक शर्त है, रजत मेरे साथ रहेगा। रजत छोटा है अभी। नहीं भैया, आप तो हमसे भी छोटे थे ना भैया, जब आप पर एक नहीं 3-3 भाइयों का उत्तरदायित्व था। अगर आप हम तीनों को संभाल सकते हैं तो क्या हम हमारे एक भाई को नहीं संभाल सकते हैं? देख रहा हूं कैसे संभालोगे। बच्चे की आंखें सूज गई रोते रोते, और तुम लोग उसके सामने ये सब कर रहे हो। हाँ, हम उसके सामने कर रहे हैं ताकि इससे कुछ छुपाना ना पड़े। सालों तक इससे झूठ नहीं बोलना चाहते। हम हमारे भाई का उत्तरदायित्व संभाल लेंगे, आप अपना उत्तरदायित्व संभालिए।
हम हमारे घर को आधा आधा कर लेते हैं। हम आपके पारिवारिक रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमारे घर में आए। अरे नालायकों, कौन सी मनुष्य घड़ी जन्मा था मैंने तुम दोनों को? अपने घर का हिस्सा कर रहे हो। शिव, इनकी तो मत मारी गई है, अकल मारी गई है इनकी, लेकिन तू तो समझदार है ना। अपने घर को फटने मत देना शिव। ऐसा नहीं होगा। ये बंटवारा सही नहीं है। क्यों? आपको बड़ा हिस्सा चाहिए? हो सके तो अपने भाई से हिसाब सीख लेना। हम 4 भाई हैं ना, तो उस हिसाब से मेरे हिस्से में सिर्फ एक हिस्सा आना चाहिए ना। खींच, लाइन खींचनी है तुझे, आजा। खींच यहां से, खींच। ये बड़ा हिस्सा तुम्हारा और ये छोटा हिस्सा हमारा। देख क्या रहा, बांटना चाहता है ना तू घर? बांटो घर को। ये क्या हो गया शिव? अपना घर बट गया? ये क्या हो गया बेटा? आप सही कहती थी, मेरी परवरिश में कमी रह गई। बंदी तो मुट्ठी और खुली तो टूटी। अपना सेवक, अपना दास बना रखा भाइयों को। खुद मालिक के जैसे रहे और हमें गुलाम बना कर रखा। इस घर का बंटवारा होगा भैया, हम अलग हो जाएंगे आपसे।